अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर 4.4 करवा रही हूँ। ठीक है, देखें एक्सरसाइज नंबर 4.4 का हमारा पहला सवाल है, बसरिए कानून क़ुव्वत मुख्तसर करें। देखिए हमने इससे पहले जो है कानून ज़रब और कानून तक़सीम सीखा है। अब ये आज हम कानून क़ुव्वत सीख रहे हैं। और कानून क़ुव्वत में क्या है कि आप देखिए एक क़ुव्वत आपको यहाँ दी जा रही है और एक क़ुव्वत आपको यहाँ दी जा रही है। अब ये जब आपको दो क़ुव्वतें दी जा रही हैं, इसको हम कैसे हल करेंगे? देखें 5 और 2 को हम ज़रब करेंगे 7 से। 2 को हम क्यों 7 से ज़रब देंगे? क्योंकि देखिए 2 है ना, 2 के ऊपर पावर 7 है। इसका मतलब है 2 को आपको 7 दफ़ा जमा करना है, क्योंकि आपको मैंने जो लाइन लिखवाई थी ज़रब करते वक्त पावर्स जमा होती है। तो जब हम 2 को देखें 7 दफ़ा जमा करेंगे, ये हमने 7 दफ़ा लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप इसे जमा करें 2 4 6 8 10 12 14। तो इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल क्या होती है कि आप 2 सत्ते 14 कर दीजिए। तो ये आपने क्या किया, इसको 2 को 7 दफ़ा जमा करने की बजाय आपने डायरेक्ट 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इसका आंसर आ गया। बहुत आसान से है ये सवाल, बस आपको इसका जो है वो रूल पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हम इस तरह से करेंगे। जब हमारे पास 2 पावर्स होंगी हम उनको आपस में ज़रब कर देंगे। और जैसे यहाँ भी आपके पास 2 पावर हैं, 6 ज़रब 8, आपने 6 ज़रब 8 कर दिया, 6 8 48। ये आपके पास इसकी पावर आ गई, क़ुव्वत आ गई। ठीक, अब आपके पास इसका तीसरा सवाल है, -3 और 2 और 10 है। 2 को 10 से ज़रब दिया तो -3 10 दूनी 20। अब आपको एक काम और करना है। यहाँ पे आपने देखा आपकी पावर जो है जुफ्त में है ना, तो जब जुफ्त में होगी तो अंदर की माइनस का निशान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो असल में आपका जवाब क्या आया? 3 के ऊपर पावर क्या आ गई? 20। तो आपके पास इसका आंसर यहाँ पे मुकम्मल होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे है आपके पास x की पावर 5 मल्टीप्लाई 20। 20 को जब आप 5 से ज़रब देंगे तो 20 पंजे, या 5 का पहाड़ा 20 तक पढ़ेंगे तो 20 पंजे 100। इसका जवाब हो जाएगा आपके पास 20 पंजे 100। इसका पांचवा सवाल आप देखें, 4/7 9 ज़रब 2, 4/7 9 दूनी 18। इसका जवाब आपके पास क्या आ गया? 18। यहाँ पे -3/4 लिखा आपने और 20 को ज़रब कर दिया 2 से। -3/4 और 20 दूनी 40। अब यहाँ पे भी देखिए वही बात है कि यहाँ पे माइनस है और बाहर पावर जो है वो जुफ्त की है, तो हम माइनस के निशान को ख़त्म कर देंगे और हम 3/4 और ये 40 लिख देंगे इसके ऊपर पावर। तो हमारा ये आंसर इसका मुकम्मल हो जाएगा। अब आप देखें आपके पास जो इसका दूसरा सवाल है उसमें देखें मनफी क़ुव्वत नुमा में तब्दील करें। तो देखिए मनफी की साइन कैसे आती है? अगर आपके पास कोई रकम जैसे 1 है, 1 के ऊपर पावर 1 है, अगर आपको इसको माइनस में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? इसको नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। 2 की क़ुव्वत जो ये 5 है, ये यहाँ पे प्लस में है, लेकिन जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी नीचे है ना, ये नीचे से हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी क़ुव्वत जो है वो मनफी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। और हमें करना भी मनफी में है, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 5 को अगर ऊपर लेके गए तो ये माइनस हो गया। अच्छा अब नीचे है 1 और 1 हम नीचे लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास इसका आंसर यही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे भी इसी तरह से 3 की पावर हो जाएगी -7। तीसरे सवाल में देखें x की पावर हो जाएगी -6, 4/5 की पावर हो जाएगी -6। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये हो गया, ये वाला सवाल मुकम्मल हो गया। अब आप देखिए ये कितने आसान सवाल है, मगर ये आपकी बेसिक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप आगे जब क्वेश्चन कभी सॉल्व करेंगे ये इस तरीक़े के, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब आप देखें आपके पास तीसरा सवाल है, मस्बत क़ुव्वत नुमा में तब्दील करें। अब आप देखें मस्बत यानी कि प्लस में करें। अब देखिए ऊपर जो है ये माइनस का 6 है, अब हमें इसे नीचे लेकर जाना है। अब हम इसे नीचे लेके चले भी गए तो अब बताएं ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जब ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम अपने पास से 1 लिख देंगे। और देखिए ये जो माइनस का 6 था ये नीचे जाके क्या हो गया? ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से प्लस में हमारे पास इसकी पावर आ गई। इसी तरह यहाँ पे 1/3 है
1/3 है, आपने 3 लिखा और यानी 3 को ऊपर ले गए और 1 को नीचे ले गए। अब 1 तो नीचे लिखेंगे नहीं और यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी 7 प्लस में। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जगह चेंज कर दी ना, तो अब जो माइनस था वो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे देखें हमें x की जगह चेंज करनी है, तो x ऊपर है, x को नीचे ले गए और ऊपर पावर दे दी हमने इसके x के ऊपर 5 प्लस की। इसी तरह यहाँ पे y को हम नीचे ले गए और y की पावर हो गई 7 प्लस की। अब आप देखें इसमें हमें ये कह रहे हैं, चौथा सवाल है इस एक्सरसाइज का कि शनाख्त करें कि कौन सा मस्बत है या मनफी है। तो आप देखें इस बात को, यहाँ पे माइनस का 7 है और उसकी पावर जो है वो प्लस में है ना, मस्बत में है, लेकिन अंदर माइनस है। तो आपने देखा बाहर जो पावर है वो जुफ्त में है, तो जुफ्त में है तो अंदर का खुद ही जो है ये प्लस में हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या हुआ कि ये इसका जवाब क्या है, मस्बत है। अब यहाँ पे देखें पावर जो है वो ताक में है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये मनफी होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस का 26 है और यहाँ पे माइनस है। माइनस का 26 हो या ना हो, आप यहाँ पे इसको जब आपस में ज़रब देंगे 26 दफ़ा तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर जुफ्त में है। और वैसे भी आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये वैसे भी प्लस हो गया, तो इसका जवाब भी आप मस्बत लिखेंगे। अच्छा देखिए हमें ये रूल पता है कि पावर 0 जहाँ भी होती है उसका जवाब हमेशा हमारे पास 1 आता है। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो उसका जवाब 1 आता है, तो हमारे पास इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा हमारे पास मस्बत। इसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर पावर 1 है, कोई पावर नहीं लिखी हुई थी, 1 है पावर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मनफी है। अब हमारे पास ये है -1/5 और ये माइनस का 100 है, तो वही बात हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा मस्बत। तो बेटा ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।